बैठ जाओ आप, ढंग से नींद आ रही है अब। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठानधात्रै नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठानधात्रै नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठानधात्रै नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ नामक ये ग्रंथ वैराग्य प्रकरण चल रहा है। आज सर्ग 21 पर अपन को विचार करना। राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ भासते हैं सब नाश रूप हैं, तो मैं किसकी इच्छा करूं और किसका आश्रय करूं? अब तुम्हें तनख्वाह और पेंशन कैसी लगती है? सच्ची सत्य लगती है, जबकि है क्या? नाश रूप है, केवल भासती है। शरीर भासता है, इसलिए शरीर के संबंधी भासते हैं। जिस दिन शरीर भासना बंद होगा उस दिन तनख्वाह वनख्वाह पेंशन वेंशन सब पड़ी रह जाएगी। कोई छाती से लगा कर ले जाता है, फिर लगे क्यों हो? उसी की चिंता में क्यों लगे रहते हो? उसका लाभ क्यों नहीं प्राप्त करते? जो तुमने धन कमाया है उस धन को परमार्थ में क्यों नहीं लगाते? इनकी इच्छा करनी मूर्खता है। जितनी चेष्टा ज्ञानी करता है वो सब दुख के निमित्त है, और जीने में अर्थ की सिद्धि कुछ नहीं। हमारी जो श्वासा चल रही है इसमें अर्थ का कोई महत्व नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत महत्व है तो बाहर की वायु का तो है, क्योंकि समष्टि में यदि वायु बंद हो जाए तो व्यष्टि में तुम्हारी श्वास अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन पैसे का कोई महत्व नहीं है। धन कितना भी नष्ट हो जाए पर तुम्हारी श्वास का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्या? एक सेठ जी का दिवालिया निकल गया था। जब दिवालिया निकल गया तो वो गए नदी के किनारे जाकर खड़े हो गए और कहने लगे मैं तो आत्महत्या सुसाइड कर लूँगा। तब तक कहीं जो है बाबा ऐसे घूम रहे थे, सो निकले। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो सेठ जी, रुको रुको। कुछ नहीं गई, हम तो अब मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उन्हें क्यों कर रहे हो? कि अब मेरे पास कुछ रहा ही नहीं, दिवालिया निकल गया, अन्न भी खाने को पैसे नहीं, तो जीकर क्या करेंगे? संत ने कहा तुम बड़े मूल्यवान हो, हाँ इसको ख़त्म मत करो। तुम्हारा जितना मूल्य है उतना ब्रह्मांड में किसी भी धन पदार्थ का नहीं है, न सोना न हीरा। अरे नहीं गई, तुम लोग तो ऐसे ही बातें करते रहते हो। हाँ, काम के न धाम के नौ मन, क्या कहते? काम के न काज के नौ मन अनाज के। 9 मन कहो, एक साल में खाई ले दो। ऐसी बातें करते रहते। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, बहुत मूल्यवान हैं आप। अरे कैसे हैं? कि चलो हम बताते हैं। उस समय जो है राजकाज का समय था। राजा के पास पहुँचे। वो राजा जो है आदमी के अंग खरीदता था। जाकर के जो है प्रस्तुत कर दिया कि महाराज ये आदमी जो है बिकाऊ है, इसके हाथ ले लो और 10 लाख रुपए दे दो, 10 लाख असरफी दे दो।
मैंने कहा बिल्कुल काट लो इसके हाथ। सेठ जी मना करें, हमको नहीं बेचना, हमको नहीं बेचना। नहीं बेच दो। अच्छा ज़्यादा कीमत चाहिए तो बोले इनकी साहब आंखें ले लो और लाख के बाद 15 लाख करोड़। करोड़ 1 करोड़ असरफियाँ दे दो। राजा ने कहा जी हाँ ले लो। कहने लगे हम आंखें नहीं देंगे, हम आंखें नहीं देंगे। तो भाई और ज़्यादा पैसे चाहिए क्या? अरब चाहिए। तो उसने साधु ने कहा इनके साथ प्राण ले लो, 1 अरब दे दो। सोईसे जी कहने लगे हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। कहा अभी तो मरे जा रहे थे, पैसे नहीं दे रहे। अभी तो तुम अपने दिवालिया निकल जाने के कारण मरे जा रहे थे और अब तो अरबों रुपए मिल रहा है, मर जाओ। क्यों नहीं मर रहे? आई कीमत अपनी समझ में। अरब खरबलों संपदा उदय अस्त नो राज, तुलसी जो निज मरण है सो आवई कौन है काज। किस चक्कर में फंसे हो? यहाँ दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, मान लो। जीव का कोई नहीं है। मैं ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। जीव का भी इस दुनिया से कोई संबंध नहीं है। जीव अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। क्योंकि बाल अवस्था मूर्खता रहती है, कुछ विचार नहीं रहता। जब युवावस्था आती है तब मूर्खता से विषय को भोगता है और मान मोहाद विकारों से फंस जाता है। उसमें कुछ विचार नहीं होता और स्थिर भी नहीं होता। दीन का दीन ही बना रहता है। तृष्णा बढ़ती जाती है, शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, आयुष्य महाचंचल है और मृत्यु तो निकट है। आयु जो है ना मनुष्य की, ये बड़ी चंचला है और मृत्यु वहीं खड़ी है। आयु तो दिखता है, मनुष्य क्या देखता है? कितने और जियोगे? कितने और जियोगे जगदीश? और जितने जी यार मन लगा। बोलो, कोई तो बोलो। ये कहते ही भर हो हैं। 100 साल जिए, 2.5 से लगे हैं दुकान। दुकान में क्यों लगे हैं? हाँ, मनुष्य की आदत है। अब तुम लोग बताते नहीं, हम तो अपने मन में जानते हैं। चलो कोई आशा नहीं है, किसी से कोई आशा नहीं, फिर भी एक आशा तो लगी है कि कोई एक मेरे जैसा बन जाए, तौलों शरीर बनाए। ये आशा मुझे भी लगी है, मैं झूठ नहीं बोलता। बहुत सच्ची आशा लगी। कोई एक जो है जीव हमें ऐसा मिल जाए जो मेरी स्थिति को पा जाए, फिर परमात्मा तुम इस ढांचे को उठा ले। लेकिन एक नहीं मिल रहा, ये भी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सही। मुझे अपने जैसा एक भी नहीं मिल रहा। अब तुम करने लगो बुराई तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अहंकार वाली बात कह गए। अहंकार नहीं, बहुत बड़ी करुणा के कारण मैं सत्संग करता हूँ, आप लोगों को पता नहीं है। विदुर जी आज से 20 साल पहले ही सत्संग बंद कर गए। यहाँ जाते थे राकेश के घर पर, विदुर जी ने कहा कुछ नहीं, क्योंकि सब आज के बाद बंद। हमने क्यों? अरे कोई सुनता धुनता है नहीं। डंडा लाया है, डंडे से मारा करो। हाँ, कोई सुनता धुनता है नहीं। उस दिन के बाद उन्होंने सत्संग करना ही बंद कर दिया। ठीक है, कोई उनसे पूछे आके तो बात करने लगते थे, लेकिन कहीं सुनाने नहीं जाते। लेकिन अपने अंदर पता नहीं ये भगवान की देन है क्या है, ये करुणा है, जागी ये करुणा। करुणा है। और उस करुणा के अधीन में जो है मारा फिरता रहता हूँ। तुम पहुँचो ना, चाहे ना पहुँचो, वो तो होता ही है। आज गिन लो संख्या,
खड़े होकर संख्या गिनो, जल्दी गिन लो यार। 12 सब लोग टोटल 17 अभी सही नहीं बता पाए। 18 हम सहित 19 नहीं है। नहीं अपन शायद 4 5 4 4 8 4 12 4 16 17 18 बता रही। चलो ठीक है। चलो अब भटमासपुरा में ये 18 को नजर आना चाहिए। देख जुड़े गए यार। इतनी जल्दी तो मेरी करुणा बेकार गई कि नहीं? हाँ? अरे कम अभी से दूर पेंशन मिलते हैं नहीं, मिलते बाहर साहब मैं केवल इन लोगों की बात कर रहा हूँ, वहाँ जो आएंगे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का अभिप्राय समझो कि हम करुणा के तो गुलाम हैं, इसलिए मुझे तो करुणा खींच ले जाती है, तुम्हें लेकिन तुम्हारी हमारे प्रति कोई करुणा नहीं है। तुम्हारा मन हो तो तब उठक के ग्वालियर चल दे, उठक के लंदन चल दे, को गाँव चल दे। एक फोन ही करने की ज़रूरत है, वकील साहब आज हम नहीं आए पाए, बस तुम्हारा काम बन गया, है ना? तो इसे करुणा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? हम तो धन्यवाद उन माताओं को देते हैं भटमासपुरा की, जो इतनी धूप में चल कर के और हमें सुनने आ जाती हैं। उनको धन्यवाद है। भले उन्हें कुछ नहीं आता, अभी वो कुछ सीख भी नहीं पा रही हैं, लेकिन अब पता नहीं उनको क्यों हमारी वाणी अच्छी लगती है। नहीं आती क्यों है? तो यही बात यहाँ कही जा रही। राम जी ये कह रहे हैं कि 2 पल का भरोसा नहीं है, मुझे आयुष्य नहीं चाहिए। स्वयं भगवान होते हुए आयुष्य की मना कर रहे हैं, मुझे आयु नहीं चाहिए। मृत्यु निकट है, आयुष क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मृत्यु निकट है। राम जी को मृत्यु निकट दिख रही है, स्वयं भगवान होते हुए, और तुम तो इंसान भी नहीं बन पा रहे हो और तुम्हें मृत्यु की कोई परवाह ही नहीं है, हैं? झूठे सुख को सुख कहो, मानो मन में मोद, जगत छवे न काल का, कछु मुख में कछु को। कोई परवाह है? जैसे ही सुबह खड़े हुआ करो, नहा धो करके दुकान की तरफ चलो, तैसे ही झटका लगना चाहिए, करेंट, कि यार पता नहीं किस क्षण मर जाऊं, चलो सत्संग चलें, दुकान छोड़ो। क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा कोई? बता दो। सबसे कह रहा हूँ, नहीं तुम कहो दुकान वाले अकेली जगदीश हैं। दुकान से तात्पर्य है मतलब तुम्हारे घर गृहस्थी के कामों से, सुबह में आए गए सब उसी में आ जाते हैं, लेकिन झटका नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु के प्रति आप बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, कोई परवाह नहीं है, है ना? जैसे आजकल के जो छोटे छोटे बालक हैं ना, इतने से बिलस्त भर के हैं और वो रखे रहते हैं कट्टा रखे रहते हैं। उनको ये भी बोध नहीं है कि अगर हम झुक गए, वही भरा भरा या चल गया, तो हमारी जो है आंतें निकल पड़ेंगी, इतना भी बोध नहीं है। ऐसे ही अबोध बालक हैं आप लोग भी। तो जैसे जाके नदियाँ नारे, कैसे ताके भरी का। तुम बच्चों को दोष देते हो, बच्चे क्या करें? हमें खुद भगवान से प्रियता नहीं है, हम खुद जगत को चपेटे फिर रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं नहीं, आयुष्य का भरोसा मत करो, एक पल भी तुम्हें जिंदगी मिल रही है तो उसमें भजन करो। भजन के अलावा ये जिंदगी दूसरे काम के लिए नहीं है, ये शास्त्र का आदेश है। बड़े भाग्य। अच्छा गधा तन पावर लिख देते, लदे तो रहते गधों की तरह। हाथी तन पावर लिख देते, ये मनुष्य ही तन क्यों उन्होंने छांट के लिखा? क्योंकि मनुष्य तन का कोई दूसरा उपयोग है ही नहीं। और वो जो दूसरे काम चल रहे हैं, हाँ वो चलने दो, वो अपने आप चल रहे, तुम नहीं चला रहे।
तुम तो खामखा जो है उसका अभिमान पाले बैठे हो कि हम गृहस्थी पाल रहे हैं। अच्छा, जिनके जो है मैयो बाप बचपन में ही मर जाते हैं वो नहीं पलते, बहुत अच्छी तरह पलते हैं। जी हाँ, हमने जो है लखपति बाप के अरबपति लड़के देखे। जब पिताजी मरे तब तो लखपति थे वो, और पिताजी जब मर गए तब बाद बच्चों ने प्रोग्रेस की तो अरबपति बने गए। तो तुम्हें ये खामखा का जो है अभिमान चढ़ा रहता है कि हम करते हैं वही होता है, और इसी अभिमान के अधीन हम लोग संसार में बरत रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं गीता में? भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, मैं जानता हूं कि मुझे कोई भी चीज प्राप्त नहीं करनी, मुझे कोई भी चीज प्राप्त नहीं करनी, और न मुझे कोई कर्म करना है, शेष रह गया है। ऐसे ज्ञान के अधीन होकर के मैं कहाँ कर्मों में ही बरत रहा हूँ। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? तुम एक निराले हो जो कहते हो नहीं, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। भगवान की उस बात का अर्थ नहीं निकाल पाते हम कि आखिर भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। तुमने अर्थ क्या निकाला उसका कि भगवान हमें कर्म बंधन में डाल रहे हैं कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। ऐसा नहीं कह रहे भगवान। भगवान ये कह रहे हैं मेरी तरह जान जाओ कर्म के स्वरूप को, मेरी तरह समझ जाओ भक्ति के स्वरूप को और ज्ञान के स्वरूप को, और उस जगह पे पहुंच जाओ जहाँ से फिर कभी वापसी नहीं होती। फिर तुम संसार में चाहे कुछ करते रहो, फिर कोई परवाह नहीं। उनमें अन्यथा भाव नहीं है। जितने भोग हैं वो सब रोग हैं। जिसको संपदा जानते हो वह आपदा है। जिसको आप संपत्ति समझ रहे हो ना, वो संपत्ति नहीं है, क्या है? विपत्ति है। हाँ जी, अभी नहीं पता चल रहा है, मैंने देखा है। इंद्रियों में जब बल नहीं रहता, हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, कोई भी साथ नहीं देता। संपत्ति वही की वही है तुम्हारे पास, और जो तुम्हारी संतानें हैं, जो तुम्हारे अधीन थी, वो सेवा करना छोड़ देती, क्योंकि पास में से बास आती है। तुम्हारे पास जाते हैं तो क्या आती है? क्यों आती है? क्योंकि मलमूत्र तुमने वहीं कर लिया है। इंद्रियां बलहीन हो गई, सब रो रो के अपने तू मन में ये कहता है हाय अब क्या करें? अब पुकारता है भगवान मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, फिर भी कोई सुनता नहीं। एक भी तुम्हारी कमाई काम आई? क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा? हमने तो अपने माता और पिता दोनों को देखा है। जी हाँ, वो बातें जो विरोधाभास पैदा करती हम बताना नहीं चाहते। कोई पास में नहीं आता है, केवल आध्यात्मिक पुरुष ही सेवा का हकदार होता है। अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े हो, तुम्हारी दम नहीं है सेवा करने की। जी हाँ, करोगे तो किसी मतलब से करोगे, स्वार्थ से वाला क्या? और वो भी स्वार्थ तुम इतना गहरा नहीं उतार पाओगे कि बास भी आए और हम करते भी रहें। तो कला ही खुलेगी। हाँ जी, जबकि उन्हीं माता पिता ने तुम्हारी मूत्र की न बास देखी थी, न दुर्गंध देखी थी, कुछ देखा था? तो उस समय की याद करो जब चल 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 होगी, तब खुद भी अपने मन में कहेगा कि अब तो जल्दी चोला छूट जाए। और वो जो सेवारत हैं ना, वो भी प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, हाँ कितना भी बड़ा सेवक हो,
दुर्दशा देख करके वो भी प्रार्थना करने लगता है कि अब तो इनका चोला छूट जाते हैं। छूट जाए, वही अच्छा है। ये दशा होने वाली है हमारी आपकी, क्यों गफलत में फंसे हुए। सत्संग की स्पीड बढ़ाओ। केवल एक दिन जो है भीड़ दिखाने से सत्संग नहीं हो जाता, निरंतर जो है सत्संग करो। उसकी वजह है, वजह क्या है? वजह ये है कि आपने जो अभ्यास किया जन्म जन्मांतरों का, हाँ, वो साधारणतः तो छूट नहीं जाएगा। कोई आज का अभ्यास नहीं है। हाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो अभ्यास है वो आज का है क्या? बहुत पुरातन है। इसलिए इसके लिए बहुत बड़े अभ्यास की जरूरत है, इसे त्यागने के लिए। ये देह तो विकार रूप है, असत्य रूप है। जिन स्त्री पुत्र आदिकों का को तुम मित्र जानते हो हैं, वो सब बंधन के कर्ता हैं और इंद्रियां महाशत्रु रूप हैं। ये सब बांधने वाले हैं। पुत्र मोह के कारण राजा दशरथ का मोक्ष नहीं हुआ था, जबकि महान धर्मात्मा थे, परम वीर पुरुष थे, देवताओं से टक्कर लेने वाले पुरुष थे, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पुत्र मोह के कारण। तो हमारी तुम्हारी क्या है फिर औकात बता दो। अभी धर्म के नाम पर 0 बटे 0 चल रहे हो। धर्म में रुचि ही नहीं है। कर्मों में जितनी रुचि है उतनी धर्म में है। अब वो भी कर्म कौन सा करते हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। नहीं तो भगवान कहते हैं कर्म को जान, अकर्म को जान, बिना जाने कुछ मत कर। ये हमारी कुछ समझ में नहीं आता। सब मृग तृष्णा का जलबत है। ये देह तो विकार रूप है। अभी जो बाबा कह रहे थे, ये देह कैसी है? विकार रूप है। खट विकार स्थूल देह के हैं, खट विकार सूक्ष्म देह के हैं, खट उर्मी जो है सूक्ष्म रूप से हैं। ये सब विकार तुम्हें देह में मौजूद मिलेंगे। तो ये विकार रूप है, उसी को तुम मैं करते रहो। मन महाचंचल है और सदा शांत रहता है। अहंकार महानीच है। इसने ही दीनता, हमें दीनता में डाला है। किसने? अहंकार। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये कर्ता बन जाता है। ये कर्ता बन के महानीच योनियों में चला जाता है। इसे होश ही नहीं। इससे जितने पदार्थ इसको सुखदायक भासते हैं वे सब दुख देने वाले हैं। सब दुख रूप। संसार में कुछ भी सुख रूप है ही नहीं। इससे कदाचित शांति प्राप्त नहीं होती। इसी कारण मुझको इसकी इच्छा नहीं है। यद्यपि देखने मात्र तो सुंदर भासते हैं, पर इनमें सुख कुछ है ही नहीं, स्थिर रहते ही नहीं। जैसे समुद्र में नाना प्रकार की तरंगें भासती हैं, पर वह सब बड़वा अग्नि के से नाश हो जाती हैं, वैसे ही ये पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। मैं अपनी आयु में कैसे आस्था करूं? स्वयं राम जी के मुख से ये निकल रहा है कि मैं अपनी आयु में आस्था कैसे करूं? ये आयु तो नाश रूप है। हे मुनीश्वर, बड़े समुद्र, सुमेरु, राक्षस, दैत्य, देवता, सिद्ध, गंधर्व, पृथ्वी, अग्नि, पवन, यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, ध्रुव, चंद्रमा और बड़े बड़े महान ईश्वर, जगत के कर्ता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और काल जो सबको भक्षण कर जाता है। काल ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ता। हाँ जी, एक कथा याद आ गई है, उसको सुना करके जो है जल्दी कर देंगे। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मैं ब्रह्मा हूँ।
क्या हो गया? अभिमान। अच्छा, अभिमानी आदमी कभी भी परमात्मा के सन्मुख नहीं रह सकता। ब्रह्मा को भी यदि अभिमान हो गया तो ब्रह्मा ईश्वरत्व से हटकर जीवत्व में आ जाते हैं। ठीक, तुरंत जो है वहाँ पर भगवत चेष्टा प्रकट हो गई। किसके रूप में? एक कन्या के रूप में। एक गधे के ऊपर सोने की छड़ी लिए और स्वयं परमात्मा मौजूद ब्रह्मा के सामने। हाँ, अभिमान का सिर नीचा होता है। अभिमान किसी का नहीं चलने देता। कौन? परमात्मा। ये आरोप है परमात्मा पर। ये विधि का बस विधान है कि अभिमान किसी का चलता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि एक गधा के ऊपर एक बच्ची बैठी है, हाथ में सोने की छड़ी है। ऐसा प्राणी तो मैंने अपनी जो है कायनात में बनाया ही नहीं। ये कौन प्राणी है कि ये बनावट तो मैंने अपने विधि के विधान में रखी ही नहीं। ये गधा से जुड़ी हुई कन्या और कन्या के हाथ में छड़ी। गधा के 3 सिर हैं? गधा के 3 सिर। हाँ, 3 सिर वाला गधा। चलो 3 सिर वाला, चलो 3 हमें बताने से जो है मतलब है, क्योंकि कथाएं हमें याद नहीं रहते। तो ब्रह्मा जी से पूछा कि तू कौन है? उस कन्या ने तो बोले कि हम ब्रह्मा हैं। बोले तेरी उम्र क्या है? बोले हम कभी मरते ही नहीं। उन्हें कहा झूठ बोलता है। तो कि देवी तुम कौन हो? उन्हें कही हम वो हैं जिसमें से तुम जैसे जाने कितने ब्रह्मा निकले और रसातल को चली गई। तो एक सिर में जो है डंडी मारती है तो ब्रह्मा ही ब्रह्मा की लाइन लग गई, पंक्ति लग गई ब्रह्माओं की। अब वो पूछती है बच्ची, बता तू कौन सा ब्रह्मा है इनमें से? अपनी गिनती बता, तू कौन सा है? ब्रह्मा जी दंग रह गए। दूसरे सिर में मारी तो विष्णु ही विष्णु, विष्णु ही विष्णु। और तीसरे सिर में मारी तो शंकर ही शंकर पैदा हो गए। अब ब्रह्मा जी की जो है सिप्पी इप्पी गुम हो गए। उन्हें कही ये तो साक्षात परमात्मा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और श्रुति क्या कहती है? यतो वैमान भूतानि जायन्ते। क्या कहती है श्रुति? रामचरितमानस क्या कहती? उपजहि जासु अंश तय नाना। नाना माने नाना। क्या कौन कौन? शंभ विरंच विष्णु भगवान। उपजे जासु अंश गुण खानी। अंगणित रमा उमा। जिसके मुख से जो है अनेक अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश पार्वती लक्ष्मी सरस्वती पैदा होती हैं, फिर मर जाती हैं, फिर खा जाता है वो। उसका नाम है काल। काल परमात्मा का मुख है। क्या है? इसमें सबको हजम कर जाता है, कोई नहीं बचता। काल की स्त्री सबका आधार आकाश और जितना जगत है ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो हमारी कौन गिनती है? हम किसकी आस्था करें और किसका आश्रय करें? ये सब जगत भ्रम मात्र है। अज्ञानी की इसमें आस्था होती है और हमारी नहीं है। भगवान साधक हैं। आज वो ज्ञान की साधना के लिए उत्सुक हुए हैं। गुरु के सामने ऐसे वैराग पाकर जाना चाहिए, तब ब्रह्मबोध होता है। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे उस परम तत्व का ज्ञान करा दीजिए भगवान, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये संसार तो सारा नश्वर है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं। और घंटा होगा बंद क्या करने? बंद कर दो, बंद ही कर दो। बोलो सतगुरुदेव भगवान।